नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की उत्कृष्ट जानकारी हम प्रसारित करते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए जन्म कुंडली विश्लेषण में जो योग हम लोग देखते हैं उनमें से महत्वपूर्ण योग, पर्वत योग से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। किताबों में, जो ग्रंथों में पर्वत योग कैसे बनता है यह हम आप लोगों को बताएंगे। और इसके साथ साथ ही जो पूर्व में हमारे विद्वान ज्योतिषी रहे हैं उन्होंने जो अपने मत प्रकट किए हैं कि हमने इस तरह से भी पर्वत योग मानना चाहिए, तो वह बात भी हम आप लोगों को इस एपिसोड में बताएंगे। पर्वत योग जन्म कुंडली का अत्यंत महत्वपूर्ण योग होता है। यह सर्वश्रेष्ठ योगों में से एक योग माना जाता है और जिस जातक का भी पर्वत योग बनता है वह सर्व सुखों से युक्त माना जाता है। अपने जीवन में शिखर में पहुंचने वाला, पर्वत यानी कि ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला माना जाता है, भले ही वह कैसी ही परिस्थितियों में जन्मा हुआ हो, कैसी ही परिस्थितियों में वह वर्तमान में जी रहा हो। लेकिन यदि जन्म पत्रिका में पर्वत योग है तो अपने जीवन में वह अवश्य ही शिखर पर जरूर पहुंचेगा। उसका श्रम कभी बेकार नहीं जाएगा। और अक्सर ऐसा देखा जाता है, जिन लोगों के या बड़े बड़े योग होते हैं या पर्वत योग जिनका है, तो कम श्रम के बावजूद भी इन्हें जीवन में अपार अत्यधिक सफलता, अपनी कल्पनाओं से ज्यादा सफलता इन्हें देखने में आती है। तो बात करते हैं यह बनता कैसे है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत यदि केंद्र के चारों घरों, लग्न, चतुर्थ, सप्तम व दसम, चारों भावों में यदि ग्रह बैठे हुए हो तो पर्वत योग बनता है। और यह भंग भी माना जाता है यदि छठे और आठवें स्थान पर ग्रह बैठ जाते हैं, तो इसे भंग भी माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो यहाँ पर को हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में यह भंग रहेगा, अन्यथा यह भंग भी नहीं माना जाता है। पहला, चौथा, सातवां, दसवां, इन चार स्थानों पर ग्रह बैठे हुए हों, यदि मान के चले कि इन चारों स्थानों पर आपसी तालमेल के ग्रह बैठ जाते हैं, शुभ ग्रह जैसे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इन चारों में से कोई ग्रह, चार ग्रह, इन पांच छह में से चार ग्रह यहाँ बैठ जाते हैं, तो यह पर्वत योग माना जाता है। और इन्हीं परिस्थितियों में यदि यहाँ पर को भी छठे स्थान और आठवें स्थान पर ग्रह बैठ जाते हैं तो यह भंग हो जाता है। किंतु यदि इनसे ही जो ये चार ग्रह बैठे हुए हैं, कुछ आपसी तालमेल के भी होते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं, तो वहां पर को भी शुभ ग्रह अशुभ ग्रह बैठ जाए तब भी पर्वत योग माना जाएगा। यदि इन चार ग्रहों से ये छठे स्थान और आठवें स्थान पर स्थित ग्रह या इनके स्वामी ग्रह सही तालमेल रख रहे हैं तो यह पर्वत योग पूर्ण फलदायी माना जाएगा। बहुत कम परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब छठे स्थान और आठवें स्थान पर स्थित ग्रह या इनके भावेश ग्रह केंद्र के ग्रहों के साथ तालमेल नहीं बनाते हैं, तो उस परिस्थिति में पर्वत योग भंग माना जाता है। तो पर्वत योग की जो हमारे ग्रंथों में व्याख्या दी गई है वह यही दी गई है कि पहले, चौथे, सातवें और दसवें घर में ग्रह बैठे हों तो पर्वत योग माना जाता है। और यहाँ बैठे हों छठे आठवें में, अगर साथ साथ ही यहाँ पर या चार ग्रह यह है और यहाँ पर भी ग्रह बैठ गए तो यह भंग माना जाता है। किंतु कुछ परिस्थितियां दी गई है जिनमें यह भंग नहीं माना जाता है, जब छठे और आठवें घर के स्वामी ग्रह या यहाँ पर बैठे ग्रह इनके साथ तालमेल बनाते हैं। अब एक बात और आती है, यदि यह बहुत बली योग भी माना जाता है, यदि ये चारों ग्रह आपसी तालमेल के ग्रह हो जाए, विशेष तौर पर शुभ ग्रह ही शुभ ग्रह बैठ जाए या अशुभ ग्रह ही, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह जिन्हें हम कहते हैं, या वही वो बैठ जाए, तो यह अत्यंत ही पावरफुल पर्वत योग माना जाता है। और इनसे तालमेल यदि छठे और आठवें स्थान के स्वामी बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं, बहुत अच्छे संबंध बना रहे हैं, तो ऐसा जातक अपने जीवन में गुप्त तौर पर भी बहुत ज्यादा सफलता अर्जित करता है। कारण है जिसकी उसने कल्पना नहीं की होती है, गुप्त तौर जिसकी हम संभावना ही नहीं रख सकते हैं कि भाई हम यहाँ पर को सफल हो जाएंगे, अकस्मात चीजें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा पर्वत योग में देखने में आता है। दूसरा, जो हमारे विद्वान ज्योतिषियों के मत रहे हुए हैं पूर्व में कि भाई इस परिस्थितियों में भी पर्वत योग को जानना चाहिए और बलि पर्वत योग मानना चाहिए, और ऐसा योग भी व्यक्ति को शिखर पर लेके जाता है, विदेश, दूर देशों की यात्राओं आदि के लिए
में यात्राओं में व्यक्ति जाता है, वहां पर कोई नाम करता है, कुछ न कुछ वहां पर उल्लेखनीय कार्य अवश्य करता है। वह परिस्थिति रहती है जब पहले भाव में, दूसरे भाव में और द्वादश भाव में यहाँ पर को भी ग्रह बैठ जाए, कोई भी ग्रह बैठ जाए तो पर्वत योग माना जाता है। यदि तीनों में तालमेल के ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह, तो यह अत्यंत ही पावरफुल पर्वत योग माना जाता है। और देखा जाए अगर यही परिस्थितियां हैं, यहां पर भी पर्वत योग बन रहा है और यहां पर भी ग्रह है, तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति तो अत्यंत ही कम श्रम में, बहुत कल्पनाओं से भी परे अत्यधिक सफलता अपने जीवन में अर्जित करता है। इतना पावरफुल माना जाता है। तो दोनों परिस्थितियों में यदि जन्म पत्रिका में पर्वत योग बनता है तो अत्यंत ही शुभ फलदायी है। ऐसा पर्वत योग किसी भी जन्म पत्रिका में बनता है तो उसे अवश्य ही जानना चाहिए। देर सवेर उसके जीवन में कुछ न कुछ शुभ फल अवश्य ही उसे प्राप्त होएगा। बस श्रम करते जाना है। और बाकी पर्वत योग या कोई भी हमारे पंच महापुरुष योग, गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, स्थान परिवर्तन योग, जो भी शुभ योग बनते हैं, हम धीरे धीरे आप लोगों के लिए योगों की ही एपिसोड ला रहे हैं, इन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो सारे योगों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो जो सर्वोच्च योग होते हैं यह जीवन में अवश्य ही फल देते हैं। कुछ तो पैदाइश के दौरान ही जब पावरफुल होते हैं, तो जातक का जन्म ही ऐसे स्थानों पर होता है कि उसे सर्व सुख जीवन में प्राप्त बचपन से ही होता है। कुछ लोगों को धीरे धीरे अपने जीवन में अपने श्रम, अपने कर्मों के द्वारा भी प्राप्त होता है। तो यह पर्वत योग काफी महत्वपूर्ण योग है। जन्म पत्रिका में अक्सर देखने में आता है कि केंद्र के अंदर बन जाए या ऊपर शिखर पर बन जाए, पावरफुल होता ही होता है, व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाता है। उसकी मनोकामनाएं, उसकी जीवन की जो आकांक्षाएं हैं, उनमें वह सफल उसे बनाता है। तो यह पर्वत योग से संबंधित जो जानकारी थी, यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को पर्वत योग से संबंधित किसी प्रकार का संदेह हो, उसकी जन्म पत्रिका आदि में बन रहा है, तो सिर्फ इसी विषय में जानने के लिए वो हमसे संपर्क कर सकता है। नंबर नीचे पे आप लोगों को दिए रहते हैं। तो जानकारी पसंद आई तो जरूर नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। विगत 3 वर्ष से बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड हैं। यदि आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाते हैं तो पूर्व की जानकारी भी आप लोगों को देखने को, सुनने को मिलती है। तो जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।